बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिट डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम में अगर आपने सैंडबॉक्स की टेस्टिंग करनी है, जब आप आईआरएस पे रजिस्टर होते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाता है जिस वक्त आपने सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली होती है, टेक्निकल डिटेल्स डाल दी होती हैं, आईपी वाइट लिस्टिंग में इंफॉर्मेशन सारी पुट कर दी होती है। उसके बाद आपको यहाँ से सैंडबॉक्स में टोकन रिसीव हो जाता है, जो भी आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट टोकन जनरेट हुआ होता है, जो सैंडबॉक्स टोकन है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके एलिजिबल सिनारियोज़ कौन से हैं। अभी जिस तरह इस कंपनी के 8 सिनारियोज़ हैं, अब इन सिनारियोज़ को हम सिस्टम में किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे अगर आप आ जाएँ सैंडबॉक्स टेस्टिंग के अंदर, यहाँ पे जो पॉसिबल सिनारियोज़ हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे एंटर्ड हैं। अभी आपने अगर जिस तरह सिनारियो 1 को करना है, यहाँ से अगर मैं इसको सेग्रीगेट कर लेता हूँ सिनारियो वाइज, तो अभी सबसे पहले अगर आपने सिनारियो 1 को टेस्ट करना है, आप यहीं से इसको क्लिक करें। क्लिक करके इसके बीच में पहले से ही जो टेस्टिंग डाटा होता है वो ऑलरेडी फीडेड होता है। आपने सिंपल यहाँ से इसको पहले वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्टेटस क्या है। अगर वैलिड है तो आप इसको यहाँ से सबमिट टू एफबीआर सैंडबॉक्स कर सकते हैं। इसी तरह आपका जब आप सबमिट कर देते हैं तो एक एफबीआर की तरफ से नंबर जनरेट होकर आ जाता है और वो आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप बाकी सारे सिनारियोज़ को भी देख लें, जिस तरह भी सिनारियो 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारे सिनारियोज़ आप इसी तरह 1 बाय 1 यहाँ से सारे कर लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है आईआरएस पे अपडेट होने में। एक दफ़ा हम सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे उसको जाके वेरीफाई कर लेंगे। इसी तरह अगर ये सिनारियो 2 है, इसको आप यहाँ से वैलिडेट कर लें और उसके बाद सबमिट करवा दें अगर ये वैलिड है। इसमें जो टेस्टिंग में हमने डाटा सारा डाला हुआ है सारे सिनेरियोज़ का, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है। जो भी सिनेरियोज़ के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एफबीआर ने मेंशन किए हुए हैं, जो एक क्राइटेरिया रखा होता है उसको पास करने का, वो सारे उसी लिहाज से सारे आइटम्स इसमें पीरियड होते हैं। तो इसमें आप सिंपली यहाँ से बस इसको इनवाइस को ओपन करें, इसको वैलिडेट करवाएं और यहाँ से सबमिट टू एफबीआर सैंडबॉक्स करवा दें। इसी तरह से आपके अभी जिस तरह 3 सिनारियोज सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, उनके नंबर जनरेट हो चुके हैं। इसके बाद 1, 2, 5, 6 है। इस तरह हम इसमें भी 6 नंबर जो सिनारियो है उसको भी यहाँ से टेस्ट करवा लेते हैं। वैलिडेट कराना ज़रूरी नहीं है। सैंडबॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप डायरेक्ट इसको एफबीआर सैंडबॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हम प्रोडक्शन की इनवॉइसेस बनाएंगे वहाँ पे पहले आप वैलिडेट करेंगे। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद फिर आप उसको करवा सकते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए जो सबमिशन करवा सकते हैं। अब इसी तरह 1, 2, 5, 6 4 सिनारियोज इनके कवर हो चुके हैं और उसके बाद 7 है, उसके बाद 16 है। 7 को कर लेते हैं। इसी तरह इसके बाद 16 है। 16 नंबर सिनारियो जो है यहाँ पे इसको करवा देते हैं। इसी तरह 17 नंबर है और लास्ट में जो है वो 24 नंबर सिनारियो है। तो इसको पहले ये 17 नंबर हो गया और 17 के बाद लास्ट में जो है वो 24 नंबर है। 24 नंबर सिनारियो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं और इसको भी सबमिट कर दिया। अभी ये हमारे सारे सिनेरियोज जो हैं इसमें फुलफिल हो चुके हैं। अभी जैसे इनकी 8 सिनेरियोज थे, ये 8 के 8 सिनेरियोज जो रिक्वायर्ड थे वो सारे इनके फुलफिल हो चुके हैं। इसके बाद हम आईआरएस पे जाते हैं और एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करा लेते हैं। जब इसको आप रिफ़्रेश करवाएंगे ये फिर दोबारा से आपको यहाँ पे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। अभी 7 सिनेरियोज जो हैं वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा डिले होता है, इसमें थोड़ी देर के बाद हम एक दफ़ा इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अभी ये 2-3 मिनट के बाद अगर आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो ये सारे सिनेरियोज इनके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे चले जाएंगे और प्रोडक्शन में यहाँ पे जाके इसका जो प्रोडक्शन आईडी है, अगर वो जनरेट हो चुका होगा, यहाँ से सिक्योरिटी टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लें या यहाँ से इसको कॉपी कर लें और वापस अपने सिस्टम में आके आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके और यहाँ से आप प्रोडक्शन में जाके यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे आपने प्रोडक्शन सिक्योरिटी टोकन में उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अप्लाई चेंजेस कर देना है।
जब आपका प्रोडक्शन टोकन लग जाता है उसके बाद फिर आप अपनी जाके यहाँ पे टैक्स इनवॉइसेस बना सकते हैं। उसमें उसका प्रोसीजर फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से आपने कैसे इनवॉइस बनानी है और उसको कैसे वीआरपी पोर्टल पे सबमिट करवाना है। ये जो सारा प्रोसेस था वो सारा सैंडबॉक्स से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो टेस्टिंग्स हैं, वो सारी आप यहाँ से परफॉर्म करवा सकते हैं।